बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 19। लेक्चर नंबर 19 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 18 के अंदर स्टूडेंट हमने अपनी स्किल की मानचित्र अध्ययन कौशल, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको मानचित्र अध्ययन कौशल का अर्थ क्लियर करवाया, उसके कौन कौन से घटक हैं और एक टीचर को मानचित्र के बारे में बच्चों के सामने बताते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और एक मानचित्र का विकास करने के लिए जो कौन कौन से कार्य हैं बच्चों को मानचित्र के द्वारा घर पे ले जाने के लिए बच्चों को देने चाहिए, या उनका और कौन कौन सा ज्ञान है जो बच्चों के अंदर विकसित करने के लिए मानचित्र से संबंधित बातें उन्हें बतानी चाहिए। तो लेक्चर नंबर 19 के अंदर स्टूडेंट आज हम क्लियर कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन में पाठ योजना। जो लेसन प्लान बनाया जाता है स्टूडेंट, लेसन प्लान बनाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो सोशल स्टडीज है, सोशल स्टडीज ऑफ ए लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग बनाते समय उसका अर्थ है क्या चीज, एक उसकी डेफिनेशन मैं आपको दूंगी, फिर उससे संबंधित उसकी आवश्यकता, महत्व, विशेषताएं और उसके कौन कौन से स्टेप है आदि के बारे में मैं आपको क्या है आज बताऊंगी। फिर हम अगले लेक्चर के अंदर की जो लेसन प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लेसन प्लानिंग कैसे बनती है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो पाठ योजना है, पाठ योजना का अर्थ है क्या चीज। स्टूडेंट जो पाठ योजना है, पाठ योजना दो शब्दों के मेल से बना है, पाठ प्लस योजना, जिसका अर्थ है पाठ का योजनाबद्ध रूप से तैयार करना। तो स्टूडेंट पाठ योजना है मुख्यतः ऐसी योजना है जिसके अंदर एक टीचर, एक अध्यापक ध्यान रखता है कि जो पाठ है वो मैंने किस तरह से और किस तरीके से बच्चों के सामने एक क्रमबद्ध रूप से उसे पढ़ाना है और किस तरह से तैयार करना है, और जो पाठ जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाना है उससे संबंधित जो भी मैंने संगठित सामग्री बच्चों के सामने एकत्रित करनी है, ये सारी क्या है प्री प्लानिंग होती है पाठ योजना से संबंधित। तो स्टूडेंट इससे रिगार्डिंग मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ। वो डेफिनेशन किसके अनुसार है, डेफिनेशन है वो गोविंद सिंह महोदय के अनुसार। क्या है स्टूडेंट, डेफिनेशन आती है हमारी गोविंद सिंह महोदय के अनुसार। उन्होंने स्टूडेंट क्या कहा है लेसन प्लान से रिगार्डिंग, की लेसन प्लान से रिगार्डिंग उन्होंने अपने कौन से विचार दिए हैं। लेसन प्लान के बारे में उन्होंने कहा है स्टूडेंट कि पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसके अंदर यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ से हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन क्रियाओं और किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप किसी चीज को हमने प्राप्त करना है। ये किसने कहा है, ये कहा है गोविंद सिंह महोदय के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट कि पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ से हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों के द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप हमें कुछ क्या है प्राप्त करना है। तो ये स्टूडेंट हमारी एक डेफिनेशन हुई, वो किन्होंने कहा है, गोविंद सिंह महोदय ने कहा है। तो स्टूडेंट फिर अब मैं आपको इसके पॉइंट क्लियर करती हूँ कि जो पाठ योजना है, पाठ योजना की आवश्यकता और महत्वता, मीन्स नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ लेसन प्लान। बात आती है स्टूडेंट अब हमारी पाठ योजना का महत्व व आवश्यकता। स्टूडेंट की जो पाठ योजना की महत्व और आवश्यकता है इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर कराती हूँ कि शिक्षण विधि का चुनाव। फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर शिक्षण विधि का चुनाव। शिक्षण विधि का चुनाव, क्योंकि इसके द्वारा जो भी विषय वस्तु की व्याख्या करनी है, अध्यापक क्या है, अध्यापक की शिक्षण विधि का चुनाव करने में ये क्या है सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव।
शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव। अब स्टूडेंट पॉइंट आता है हमारा कि शिक्षा के उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो किस प्रकार इसके द्वारा संभव है, क्योंकि जो भी पाठ योजना के अंदर जो भी उद्देश्यों को पढ़ाया जाना है वो पहले ही निश्चित कर लिए जाते हैं। निश्चित करने के बाद इन उद्देश्यों को एक शिक्षण के अंदर क्रमबद्ध तरीके से और किन विधियों का इसके अंदर प्रयोग करना है ये पहले ही निश्चित कर लिया जाता है, और इससे क्या है समय की बर्बादी भी नहीं होती और क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये शिक्षण के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में भी संभव है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट पाठ का क्रमबद्ध विकास। थर्ड पॉइंट आता है जो भी पाठ है पाठ का क्रमबद्ध विकास। स्टूडेंट क्योंकि मैं पहले ही पॉइंट के अंदर क्लियर करके हटूंगी पाठ का क्रमबद्ध विकास, क्योंकि अध्यापक इसके अंदर जो पाठ योजना है वो पहले ही बना लेता है, फिर उसे क्या है स्टेप बाय स्टेप चलता है कि मैंने फर्स्ट पॉइंट कौन सा क्लियर करना है, सेकंड कौन सा क्लियर करना है। इससे समय का भी अपव्यय होने से बचता है, मीन्स समय का सदुपयोग होता है, इससे समय की वेस्टेज नहीं होती। अगर हमने पहले ही प्री प्लानिंग कर रखी है लेसन प्लान से रिगार्डिंग कि बच्चों को हमने ये पढ़ाना है, तो जो पाठ क्या है क्रमबद्ध योजना के द्वारा एक टीचर बच्चों के सामने पेश करता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कैसे स्टूडेंट कि जब एक अध्यापक प्री प्लानिंग कर लेता है लेसन से रिगार्डिंग, तो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स अलग अलग क्या है वो मिक्सअप टीचिंग यूज करता है। जैसे बच्चों को समझाने के लिए वो अलग अलग सूत्रों की सहायता लेता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, फिर आ जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर आदि क्या है अलग अलग शिक्षण सूत्रों की सहायता लेता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में सहायक। अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में सहायक। जो स्टूडेंट इससे क्या है लेसन प्लान के द्वारा जो भी बच्चों को सिखाना है, कोई भी प्लानिंग बनानी है, उसकी योजनाएं बनाने के लिए भी ये क्या है अच्छी योजना बनाने में एक टीचर की शिक्षण के अंदर पाठ योजना के द्वारा सहायता मिलती है। अगला पॉइंट आता है प्रभावशाली मूल्यांकन संभव। 6th पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा प्रभावशाली मूल्यांकन संभव। प्रभावशाली मूल्यांकन संभव क्योंकि जब टीचर प्री प्लानिंग कर लेता है लेसन से रिगार्डिंग, तो जब लेसन पूरा हो जाता है, जब बीच बीच के अंदर आप लगा के चलिए, तो इससे जो बच्चों को सिखाया गया है, जो भी बच्चों को नॉलेज दी गई है, इससे जो भी जानकारी बच्चों से हासिल करनी है, मूल्यांकन करना है, ये क्या है बीच बीच के अंदर क्वेश्चन पुट अप करके भी हो सकता है। जब पूरा लेसन बच्चों को डिलीवर हो जाता है फिर भी इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे जो बच्चों को जानकारी दी है उसकी उपलब्धियां जानकारी प्राप्त करने में एक लेसन प्लान है जो एक अध्यापक शिक्षण के अंदर यूज करता है, और उसकी जानकारी हासिल करने के लिए, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए ये भी एक टीचर की मदद करता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी। अब स्टूडेंट बात आती है कि जब एक टीचर
एक टीचर बच्चों के सामने लेसन प्लानिंग कर रहा है, तो लेसन प्लान अपना शुरू करने से पहले, पाठ्य योजना अपनी शुरू करने से पहले जो लेसन प्लान है वो उसकी ये भी मदद करता है शिक्षण के अंदर कि जो बच्चे की पूर्व ज्ञान है, पूर्व जानकारी है, उसे अच्छी तरह से एक टीचर के द्वारा चेक किया जा सकता है कि बच्चे पहले पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व एक्सपीरियंस है किसी भी शिक्षण के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वो कितना जानकारी रखता है। तो इससे रिगार्डिंग जो पूर्व जानकारी है वो एक टीचर पाठ के बारे में जान सकता है। इससे जो भी उसका पाठ का विकास है वो सरल हो जाता है कि बच्चे कितना पूर्व ज्ञान रखते हैं और कितना बच्चे को और करवाया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं कि अध्यापक का मार्गदर्शन। 8th पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है अध्यापक का मार्गदर्शन। पाठ्य योजना के द्वारा अध्यापक का मार्गदर्शन भी होता है स्टूडेंट। कैसे? क्योंकि ये एक अध्यापक का मार्गदर्शन करती है। अध्यापक जिस विषय के बारे में पढ़ा रहा है और वो क्या है उसकी सीमाएं बांध लेता है कि कितना मैंने पढ़ाना है और किस तरीके से बच्चों का मार्गदर्शन करना है। इस प्रकार जो क्या है जो भी लेसन पढ़ाना है बच्चों की सीमाएं बन जाती है और जो टीचर है उस दायरे से बाहर नहीं जाता, उसी लिमिटेशन के अंदर बच्चों को पढ़ाता है, जो बच्चों को कुछ भी क्लियर करवाना है उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा समय और शक्ति का सदुपयोग। 9th पॉइंट है स्टूडेंट हमारा समय और शक्ति का सदुपयोग। स्टूडेंट की समय और शक्ति का सदुपयोग जब एक अध्यापक के द्वारा पाठ्य योजना तैयार की जाती है, अध्यापक को पता होता है कि मैंने ये 25 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर अपना लेक्चर बच्चों के सामने देना है, तो ये टाइम के अंदर क्या है समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। टाइम की इसके अंदर बर्बादी नहीं होती, इधर उधर की बातें पाठ्य योजना के दौरान नहीं चलती। तो जो एक अध्यापक है, अध्यापक टाइम के हिसाब से ही बच्चों के सामने अपने पाठ से ही रिगार्डिंग जो लेक्चर बच्चों के सामने डिलीवर करना है उसी से रिगार्डिंग बातें करना है बजाय इधर उधर से। तो एक अध्यापक क्या है समय और शक्ति का अध्यापक सदुपयोग करता है। तो ये स्टूडेंट इसकी नीड और इम्पोर्टेंस हुई। अगला जो हम पॉइंट क्लियर करते हैं इसी के अंदर जो पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट पाठ्य योजना की विशेषताएं। पाठ्य योजना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे क्योंकि पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना के बहुत सारे लाभ हैं। तो वो लाभ परंतु लाभ तभी ही प्राप्त हो सकते हैं हमें जब उसे उचित ढंग से बनाया जाए, उचित ढंग से ही एक टीचर के द्वारा उसे यूज किया जाए। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ लिखित पाठ्य योजना। लिखित पाठ्य योजना। लिखित पाठ्य योजना कैसे स्टूडेंट, क्योंकि एक टीचर के द्वारा पहले जो भी बच्चों के सामने लेक्चर देना है वो लिखित रूप में तैयार होना चाहिए। इससे क्या है दूसरा लेक्चर बनाने के लिए, दूसरी पाठ्य योजना बनाने के लिए भी आसानी होती है। अगला पॉइंट आता है विषय वस्तु का पूरा ज्ञान। विषय वस्तु का पूरा ज्ञान, क्योंकि जो भी पाठ्य योजना बनाई जा रही है, जो भी टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा पाठ्य योजना बनाई जा रही है, तो उससे संबंधित एक अध्यापक को पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि जो अध्यापक है अड़क अड़क पढ़ाने की बजाय उस पर उसकी पूरी पकड़ हो। तो जो विषय वस्तु का एक अध्यापक को पूरा ज्ञान होना चाहिए जो बच्चों के सामने उन्होंने पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा पाठ के उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट। पाठ के उद्देश्य निश्चित एवं स्पष्ट।
जो भी पाठ के उद्देश्य है वो निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए। इससे जो विद्यार्थी हैं वो सक्रिय बने रहते हैं और जो भी पाठ योजना है उसको अच्छे ढंग से चलाने में जो संभावना बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, एक से अधिक विधियों का प्रयोग। एक से अधिक विधियों का प्रयोग। स्टूडेंट जो मेथड है, टीचिंग मेथड है या पाठ योजना है, उसके अंदर एक से अधिक विधियों का प्रयोग होना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर बच्चा एक्टिव रहता है, बच्चा सक्रिय रहता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है छात्रों की व्यक्तिगत सहायता। छात्रों की व्यक्तिगत सहायता। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो छात्रों की व्यक्तिगत सहायता देने का भी इसके अंदर पूरा प्रावधान होना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है समय निश्चित। स्टूडेंट जो भी पाठ योजना है, जो भी लेसन प्लानिंग है, उसके अंदर समय निश्चित होता है, समय का सदुपयोग होता है, समय का अपव्यय नहीं होता, समय की वेस्टेज नहीं होती। तो इस प्रकार पाठ जो कितने समय में पूरा होगा ये भी एक टीचर को ध्यान में होना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है लचीलापन। लचीलापन स्टूडेंट लचीलापन कैसे? क्योंकि जो भी पाठ एक टीचर द्वारा स्टूडेंट के सामने डिलीवर किया जा रहा है, तो उसके अंदर लचीलापन होना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो एक टीचर है, टीचर समय के हिसाब से परिस्थिति विशेष में इधर उधर घूमने की गुंजाइश भी हो सके। तो लचीलापन भी इसके अंदर बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो सामाजिक अध्ययन पाठ योजना के सोपान है, स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। और हर्बर्ट महोदय है, जो हर्बर्ट महोदय ने पंच पद प्रणाली का प्रयोग किया है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं एक पाठ योजना चलते दौरान, कौन कौन सी बातें जो एक शिक्षक को, एक अध्यापक को ध्यान रखनी चाहिए, और स्टार्टिंग के अंदर कैसे उसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, किसकी उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके सोपान। पाठ योजना के सोपान। पाठ योजना की जो स्टेप है वो स्टेप कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ, प्रस्तावना। मीन जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन या प्रिपरेशन बोलते हैं, हम तैयारी की जाती है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है हमारा प्रस्तावना, या आप इसे बोल सकते हो वह तैयारी। स्टूडेंट बात आती है कि जब कोई लेसन प्लान एक शिक्षक के द्वारा बच्चों के सामने दिया जाना है, तो एक टीचर क्या है पहले उसकी तैयारी करता है, पहले उसकी प्लानिंग करता है। तो जो भी लेक्चर बच्चों के सामने दिया जाना है, तो स्टूडेंट हम इसी प्रस्तावना की बात करते हैं, तैयारी की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, कि इसे पूर्व ज्ञान परीक्षा पद भी कहा जाता है। कि इस सोपान में बालकों को पहले क्या है पूर्व ज्ञान जांचा जाता है कि बच्चे जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितनी रखते हैं। फिर क्या है स्टूडेंट, एक से अधिक बच्चों से उसी पाठ से रिगार्डिंग क्वेश्चन किए जाते हैं। टीचर एक से अधिक क्वेश्चन करता है कि जो मेरे बच्चे हैं पूर्व ज्ञान कितना रखते हैं, उससे उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। फिर स्टूडेंट बात आती है कि जब वो क्वेश्चन पूछने के बाद उससे कुछ नया ज्ञान खोजने की भी एक जो अध्यापक है कोशिश करता है कि अब और कुछ बताओगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर लिया बच्चे ने, जो बच्चे को पूर्व ज्ञान है उसके बारे में बता दिया। फिर बच्चा जो एक टीचर है, टीचर उसका न्यू नॉलेज चेक करने की कोशिश करता है कि बच्चा इससे संबंधित और कितनी जानकारी रखता है। ये क्या है पाठ से ही रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, इधर उधर क्वेश्चन करने की बजाय जो एक टीचर के द्वारा बच्चों के सामने कोई भी लेसन डिक्लेयर करना है, कोई भी लेसन जो डिलीवर करना है। स्टूडेंट बात आती है कि
दूसरे पार्ट में इससे भी अधिक प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है, अर्थात इस पद में बालकों के पूर्व अनुभवों को जांच करने और नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की क्या पूरी तैयारी की जाती है। तो ये स्टूडेंट क्या होता है, प्रस्तावना और तैयारी के अंदर होता है, जब एक अध्यापक के द्वारा क्वेश्चनिंग की जाती है, प्लानिंग की जाती है उसी पार्ट से रिगार्डिंग जो बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, जो बच्चों के सामने एक टीचर ने लेक्चर देना है, उसी से सब पूर्व ज्ञान और न्यू ज्ञान खोजने की तलाश की जाती है, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो ये प्रस्तावना और तैयारी के अंदर होता है स्टूडेंट। सेकंड, इसी का अगला भाग है स्टूडेंट उद्देश्य कथन मीन स्टेटमेंट ऑफ एम। इसी का अगला पार्ट है स्टूडेंट उद्देश्य कथन स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टूडेंट बात हम करते हैं कि जब एक टीचर के द्वारा कोई भी उसकी आप मान के चलो कि प्रीवियस टेस्टिंग हो जाती है, पूर्व ज्ञान की नॉलेज हो जाती है, तो अब बच्चों के सामने कौन सा उन्हें पाठ देना है, जो पाठ बच्चों के सामने पढ़ाना है, उसी से सामने उद्देश्य बच्चों के सामने निर्धारित कर दिए जाते हैं कि आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे, या आज हमारा जो इस लेसन का पढ़ने का ये उद्देश्य है। तो ये किसके अंदर आएगा स्टूडेंट, उद्देश्य कथन के अंदर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ एम्स के अंदर आएगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा सेकंड है प्रस्तुतिकरण अथवा विषय प्रवेश। प्रस्तुतिकरण अथवा विषय प्रवेश। अब बात आती है स्टूडेंट कि जो प्रस्तुतिकरण अथवा विषय प्रवेश है उसके अंदर बालकों के सहयोग से एक टीचर के द्वारा उस पाठ का विकास करवाया जाता है और अध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख नवीन जो विषय वस्तु है उसको रखता है और बालकों से और भी उसी से रिगार्डिंग अधिक प्रश्न निकलवाने की कोशिश की जाती है। तो अब बात आती है स्टूडेंट की प्रस्तावना में कुछ अन्य बातें भी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, जैसे उसे मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने क्लियर करती हूँ। पाठ को इकाइयों के रूप में विभाजित किया जाता है और पुस्तक के 3 कॉलम बनाए जाते हैं। 3 कॉलम बनाने के बाद विषय वस्तु को बीच में दाईं और शामपट पर लिखा जाता है। फिर केवल 2 विषय वस्तु या विधि के बनाओ शामपट को पाठ के अंत में लिखा जाता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है इसी के अंदर पाठ के विकास में जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग करना है और उसके अंदर उसी का ही जिक्र किया जाता है प्रस्तावना के अंदर। इसके अंदर अगला पॉइंट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि पाठ के विस्तार के साथ साथ शामपट पर जो सार लिखते रहना चाहिए, इसमें ये भी बच्चों को नोट करवाना चाहिए ताकि जो बच्चा घर जाके कोई भी लेसन प्लान बनाता है उससे इससे जो भी लिखा हुआ होता है उससे पाठ योजना बनाने में बच्चे की पूरी हेल्प मिलती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है तुलना व संबंध। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं इसके अंदर तुलना व संबंध। तुलना व संबंध स्टूडेंट, क्योंकि जो भी एक टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है कोई भी विषय के बारे में, कोई भी घटनाओं के बारे में, जहाँ आप मान के चलिए प्रयोगों की तुलना के द्वारा उसमें संबंध किया जाता है और संबंध के द्वारा बच्चों से और भी उनके माइंड से कुछ भी निकलवाने का एक टीचर के द्वारा अच्छा साधन है ताकि बच्चे का इससे ज्ञान में भी वृद्धि होती है और बच्चे के अंदर इससे चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो स्टूडेंट बात आती है तुलना और संबंध, किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी बिंदुओं के बारे में एक टीचर क्या है उनके अंदर संबंध स्थापित करके बच्चों की नॉलेज बढ़ाता है, बच्चों का ज्ञान चेक किया जाता है और इसमें बच्चों की चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है इसके अंदर निष्कर्ष। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर स्टूडेंट हम बात करते हैं जो भी एक टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, कुछ भी पढ़ाया गया है, तो मूल पाठ को समझने के बाद हम इस स्टेप पर पहुंचते हैं स्टूडेंट के सोचने विचारने के बच्चों को अवसर दिए जाते हैं इसके अंदर। इससे नियमों और सिद्धांतों का भी निर्माण हो सके और एक टीचर पाठ योजना के हिसाब से बच्चों का एवेल्युएशन करता है। अधिक बच्चे को कुछ भी ज्ञान दिया गया है उसके बारे में बच्चों से और भी जानकारी निकलवाता है और बच्चा एक टीचर के द्वारा एवेल्युएशन हो जाता है कि मैंने जो भी पढ़ाया है मेरे बच्चे ने कितना गेन किया है। तो अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है प्रयोग और पुनरावृत्ति।
फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, प्रयोग एवं पुनरावृत्ति। स्टूडेंट बात आती है कि प्रयोग और पुनरावृत्ति कैसे। स्टूडेंट कि इस विषय में पुनरावृत्ति ही पाठ योजना का अंतिम सोपान है, अंतिम स्टेप है कि जिस पाठ के अंत में विषय वस्तु के बारे में प्रश्न पूछता है और ऐसा यह मान के चलता है कि विद्यार्थियों को जितना मैंने पढ़ाया है, मेरे विद्यार्थियों को क्या वो भलीभांति समझ आ गया या नहीं आ गया। इसके अंदर एक पुनरावृत्ति के अंदर एक टीचर के द्वारा बच्चों से यही चेक किया जाता है कि जो मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया है उस मेरे बच्चों को कितना समझ आया है, उन्हें समझ आ गया है या नहीं आ गया। ये चीजें क्या है, लास्ट स्टेप के अंदर चेक की जाती है। तो ये स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक हुआ क्लियर, सामाजिक अध्ययन में पाठ योजना। सामाजिक अध्ययन में पाठ योजना, पहले मैंने आपको अर्थ बताया। अर्थ योजना जो ये दो शब्दों के मेल से बना है, पाठ प्लस योजना, जिसका अर्थ है कि पाठ को एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, कि मैंने जो भी पाठ पढ़ाना है बच्चों को वो किस तरह से, किस रूप के अंदर पढ़ाना है और उससे रिगार्डिंग मैंने कौन कौन सी सामग्री एकत्रित करनी है। तो ये पाठ योजना है। फिर इससे रिगार्डिंग मैंने एक डेफिनेशन आपको दी, वो दी है मैंने वंशिक महोदय के अनुसार। फिर आता है जो पाठ योजना है उसका महत्व और आवश्यकता, उसके अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। फिर इसकी विशेषताएं आई, विशेषताएं के स्टूडेंट हमने जो 7 पॉइंट अलग अलग किए। फिर इसके स्टूडेंट जो पाठ योजना है उसके स्टेप कौन कौन से हैं। स्टेप जैसे प्रस्तावना व तैयारी, उद्देश्य, कथन, प्रस्तुतिकरण अथवा विषय प्रवेश, तुलना व संबंध, निष्कर्ष, प्रयोग एवं पुनरावृत्ति। तो ये स्टूडेंट इसके स्टेप हुए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी कि जो लेसन प्लानिंग है वो कैसे बनती है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हमें विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।